श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद 15वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से क्रश हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने अपनी विश्वगत्र मुद्रा देखकर उनके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झाड़ लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसा डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कष्टता के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मृदुता, अभिनंदन, हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर बुझे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृत्यु कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग में ये संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए काममूत राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर पार चढ़ाकर मस्तवेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सनिंथ मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया था और मैं दानव के निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और उनके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न अपने इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाली अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हें भगवान ने उस बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उस समय उन सब राजाओं ने अपने यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ में महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों से आंसू भरकर जब कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उनके सामने उनके इस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्री को ऐसी दशा करी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केश अपने हाथों से खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुशासन ने षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा को हमें दुख संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का भी भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडलों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोक की ही तृप्ति हो गई। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझे अपना पशुपात नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोगों में भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर में स्वर्ग गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आसन पर बैठकर सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरे इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का नावत, कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, ये सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुरुस्त थी, परंतु उसका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रु के राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले लिया था,
साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शैल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रियों के वीरों के रथों के शोभामान थे। उनके सामने मैंने आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भरीश्रवा, शूरशर्मा, शैल्य, जयद्रथ और बारीक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श भी न कर सके, वैसे ही उनके शस्त्र मुझे छू तक ना सके। ये श्री कृष्ण की भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपातकाल को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्विधिन सारथी तक बना डाला। जिस समय मैंने घोड़े थक गए थे और मैं रथ से ऊपर उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, गुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करके तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें ये कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वह महापुरुष अपने महानुभक्ति के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उस समय मुझ बुद्धिहीन इंसान का अपराध सह लेते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों का द्वारका से अपने साथ ला रहा हूँ, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है और वही घोड़े हैं, और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिनके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान शून्य हो गया। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उस पर से बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के श्रापवश मोहग्रस्त हो गए हैं और वारुणी मदिरा के पान से मनोमत होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए हैं और घूसों से मारपीट करके सब नष्ट हो गए हैं। उन्होंने केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में ये सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जीव जंतु छोटे जीव जंतु को बलपूर्वक खा जाते हैं और परस्पर उसी के साथ अति बलशाली और बड़े यदुवंशियों द्वारा भगवान दूसरे राजाओं का संहार किया करते हैं, तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशियों का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थीं, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय में ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त को हरण कर देती हैं। सूची कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्रवृत्त अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेम में भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग से उनके हृदयों में मत कर उसमें से सारे विकारों के बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ से भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो गया, जिनकी काल के ध्यान
और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए ही विस्मित हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भ्रम होकर गुणातीत अतीत प्राप्त हो गई। दैत्य संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भस्म हो गया। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंशियों के संहार का वृतांत सुनकर निशम्मति युधिष्ठिर ने स्वर्गरोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों का नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए उस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि से जिन यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसा ही परित्याग कर दिया जैसे कोई काट से काट निकालकर फिर दोनों को फेंक देता है। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मस्त्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया था। जिनकी मधुर लीला श्रवण करने योग्य है, उस भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य से शरीर का इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आदम का महाराज युधिष्ठिर ने कलयुग का फैलना ना छिप सका। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ोतरी हो रही है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उनके ही समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिव्यक्त किया। उन्होंने मथुरा में शूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र व्रज का अभिषेक किया। उसके बाद समस्त युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ करके आहावनी आदि अग्नियों को अपने में लीन कर लिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम में धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने इस वस्त्र भूषण आदि भी छोड़ दिए एवं ममता और संहार से रहित होकर समस्त बंधन को काट दिया। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपने में और अपने को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करा के उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला लिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्वकरणा रूप प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में वहीन कर दिया। उन्हें ये अनुभव होने लगा कि ये संपूर्ण दृश्य ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसा कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वह बिना किसी को बताए बिरहे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े, हृदय में उस परब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं चाहते थे। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा मुनि जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब वह पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे। उन्होंने ये निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल भी हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। पांडवों को हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष की स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतकरण के स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषय से दुष्ट मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी और श्री कृष्ण के प्रेमावश में मुग्ध
भवन में विदुर जी भी उन्हें अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोग यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं। तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करते उन्हें प्राप्त कर गए। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों को महाप्रणय की उस परम पवित्र और मंगलमय कथा को जो पुरुष सर्व श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसी के साथ 15वां अध्याय समाप्त हुआ।